राहुल, लो तुम्हारे पुणे ट्रिप के लिए 2 लाख रुपए। थैंक यू मम्मी। एक आप ही हो इस घर में जो मेरी फीलिंग्स को समझती है, वरना यहाँ कौन प्यार करता है मुझे। जब तू 1 महीने का था तब तेरे पिता ने मेरे से शादी करी थी। जैसे ही तू मेरे हाथों में आया था मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में चांद आ गया हो। भले ही मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैंने तुझे टीना से भी ज्यादा प्यार किया है। जानता हूँ मम्मी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। ओके बेटा। राहुल के जाने के बाद सरला ने गहरी सांस ली। तभी वहां मनोज पहुंच जाता है। मनोज राहुल का पिता है। वह एक बड़ी बीमारी कैंसर का भी पेशेंट है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। राहुल को लेकर मनोज और उसकी सौतेली माँ सरला के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही राहुल को बिगाड़ दिया है। हालत यह है कि अपने बाप के आखिरी समय में भी उसे अपने दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। वह इतना बेपरवाह आवारा हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। उसकी डिमांड्स पूरी कर देती हूँ तो बिगाड़ रही हूँ। याद है शादी से पहले तुमने ही कहा था, देखो ये मेरा बेटा है, अगर इसे एक माँ की तरह प्यार कर सकती हो तो शादी करना, वरना मत करना। चलो छोड़ो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। कल वकील साहब आ जाएंगे, मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। फिर तुम जानो और तुम्हारा लाडला बेटा जाने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं राहुल को नहीं सौंप सकता, क्योंकि वह अभी इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं, और कब होगा पता नहीं। यही तो मैं चाहती थी। कहते हैं मेहनत का फल जरूर मिलता है। मुझे भी मिल रहा है, मेरी सालों की मेहनत का फल। कल ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। मेरे सौतेले बेटा, मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए जहर है, जिसने तुम्हें इतना खोखला बना दिया है कि अब तुम कोई भी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हो। 15 साल पहले सरला, देखो राहुल के मैथ में कितने अच्छे नंबर आए हैं। देखना एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। शाबाश बेटा। ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी, और ये राहुल महाराज। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगली सुबह क्या हुआ राहुल? मम्मी, मुझसे दादी का चश्मा टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, इसे ठीक करवा कर मैं दादी को दे दूंगी, लेकिन इस बारे में तुम दादी को कुछ मत बोलना, वरना वे तुम्हें बहुत डांटेगी। ओके, थैंक यू मम्मी। अरे राहुल, मुझे अखबार पढ़ना था, लेकिन मेरा चश्मा मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रख दिया। तुमने देखा क्या? नहीं दादी। अरे टीना, मेरा चश्मा खो गया, तुमने देखा क्या? हाँ दादी, राहुल भैया आपका चश्मा लगाकर खेल रहे थे, फिर चश्मा भैया से टूट गया। टूट गया? ये सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारे पोते राहुल ने उनसे झूठ जो बोला था। दादी ने राहुल की खूब पिटाई की। चुप हो जा बेटा, मैंने तुम्हारी दादी से बोला था कि राहुल से गलती से चश्मा टूट गया, उस पर गुस्सा मत करना, लेकिन नहीं, कितना मारा मेरे बेटे को। तुम उनसे दूर ही रहा करो। ऐसे ही सरला धीरे धीरे राहुल को दादी और मनोज से अलग कर देती है। देर रात टीवी देखना, अक्सर स्कूल की छुट्टी करना, बाहर का खाना खाना, मनचाहा पैसा उड़ाना, नशा करना, झूठ बोलना। धीरे धीरे राहुल में ये सब बुरी आदतें आ जाती है, और आज के टाइम में राहुल इतना बिगड़ चुका है कि मनोज को उसे अपना बेटा कहने में भी शर्म महसूस होने लगी है। मेरी सालों की मेहनत है बेटा कि आज तुम एक कामयाब प्रोफेसर, और कल ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अगले दिन घर पर वकील आ जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी सरला के नाम